हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बेहद ज़रूरी वीडियो है आज, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर एचआईवी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। जैसे ये तो सब बताते हैं कि आपको एचआईवी से आप संक्रमित कब होगे, जब आप किसी के सेक्सुअल कांटेक्ट में आओगे तो एचआईवी हो जाएगा, जब आप इन्फेक्टेड ब्लड को डोनेट कर दोगे या फिर किसी इन्फेक्टेड ब्लड को रिसीव कर लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, एचआईवी हो जाएगा। बट कोई ये नहीं बताता कि आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कोविड था, जब कोरोना था तो हमें पता था कि किसी व्यक्ति को कोई छींक रहा है इन्फेक्टेड, उससे संपर्क में आएंगे तो कोरोना हो जाएगा, उससे गले मिलेंगे तो कोरोना हो जाएगा, हैंड शेक करेंगे तो कोरोना हो जाएगा। उस टाइम पे ऐसा था ना, लेकिन उसकी एक हिस्ट्री भी थी कि वो वुहान शहर से आया था। वैसे ही एचआईवी की भी क्या है, हिस्ट्री है कि वो कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो इस चीज को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि एचआईवी को एड्स में कन्वर्ट होने में कितना समय लगता है। अब आप कहोगे एचआईवी और एड्स में क्या अंतर होता है, तो बिल्कुल अंतर होता है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है, इसका मतलब पहले उसे एचआईवी हुआ होगा। एचआईवी से इन्फेक्शन के बाद जब उसका इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका होगा, उसके बाद उसे क्या हुआ होगा, एड्स हुआ होगा। तो अगर कोई व्यक्ति एड्स से ग्रसित है यानी पहले वो एचआईवी से संक्रमित हो चुका होगा। उसके बाद बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो रखा है तो उसके बाद वो कितने समय तक जीवित रह सकता है, क्या वो पूरी जिंदगी आराम से गुजारा कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आज की वीडियो इसीलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सभी टॉपिक पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि एचआईवी से एड्स होने में कितना समय लगता है। तो लिखा हुआ है औसतन 10 वर्ष का समय लगता है। देखो 10 वर्ष कोई छोटी मोटी मतलब टाइम तो है नहीं, बहुत बड़ा टाइम है। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता, बॉडी सिम्टम्स ही बहुत सारे लोगों की शो नहीं करती कि वो एचआईवी से ग्रसित है। ठीक है, अगर उन्हें पता चल जाता कि वो एचआईवी से ग्रसित हैं तो एड्स में कन्वर्ट हो, वो तो 10 साल बाद होगा ना, मतलब औसतन 10 साल बाद होगा। अगर पहले के स्टेज पे ही पता चल जाएगा तो ट्रीटमेंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। बट बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स शो ही नहीं करती बॉडी, और जिनको शो करती वो क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। इसीलिए अगर आपकी बॉडी किसी भी तरीके का सिम्टम शो करती है तो बिल्कुल भी उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि एड्स के बाद कितने समय तक लोग जीवित रहते हैं। देखो ये कोई फिक्स्ड नंबर तो है नहीं कि अगर किसी को एड्स हो गया तो वो इतने साल तक जीवित रहेगा। डिपेंड करता है, लोगों के जीन्स पर डिपेंड करता है, जेनेटिक पर डिपेंड करता है, खान पान पर डिपेंड करता है, लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, वो कितना ज़्यादा इन्फेक्टेड है ये डिपेंड करता है। तो हर चीज़ पे ये डिपेंड होता है। बट फिर भी एक औसतन जो स्टडी के मुताबिक है कि हार्ट प्राप्त करने वाले अधिकांश रोगी एड्स की शुरुआत के बाद 10 वर्ष तक जीवित रहते हैं। हार्ट एक थेरेपी होती है, अगर जो व्यक्ति को वो थेरेपी जो रिसीव कर रहा है वो 10 साल तक, 10 वर्ष तक औसतन वो जीवित रहता है। लेकिन जो व्यक्ति वो थेरेपी प्राप्त नहीं कर रहा है उसके 2 वर्ष के भीतर आती है, मौत हो जाती है। बट फिर भी मैं फिर कहूंगी ये जो नंबर है ये वेरी करता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। जो हार्ट होता है वो थेरेपी होता है। हार्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, अब बात करते हैं एचआईवी की उत्पत्ति कहां से हुई, जो हमारा आज का मेन मुद्दा है कि एचआईवी आखिर आया कहां से। देखो लिखा है ज्यादातर मत है कि एचआईवी अन्य वन्य जीवों प्राइमेट्स में पैदा हुआ था, जिसके बाद इंसानी दुनिया में आया और इंसानों में ये फैलना शुरू हो गया था। बट उसके बाद 1999 में एक स्टडी हुई थी। फिर 1999 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने बताया कि उन्होंने HIV-1 की उत्पत्ति की खोज की है। उनके अनुसार क्या था कि जो विकसित दुनिया में एचआईवी का प्रमुख कारण है, विकसित दुनिया मतलब हमारी दुनिया में जो एचआईवी का प्रमुख कारण है उसकी खोज कब हुई, 1999 में। तो उन्होंने शोधकर्ताओं ने क्या बताया कि पश्चिमी भूमध्य रेखा अफ्रीका के मूल चिंपांजी की उप प्रजाति के वायरस के मूल स्रोत के रूप में पहचाना गया है। और उन्होंने क्या कहा शोधकर्ताओं ने कि शोधकर्ताओं का मानना यह था कि शिकारियों के दूषित खून के संक्रमित हो जाने के कारण भी HIV-1 मानव आबादी में प्रवेश कर गया। जिसके बाद से क्या हुआ है, HIV पहले तो बहुत कम था, कहीं कहीं इक्का दुक्का केस हम सुनते थे। फिर एक ऐसा टाइम आया था 2000 वाले टाइम पे कि बहुत तेजी से समाज में फैलने लगा था। तब बहुत सारे ऐड भी आते थे जो कि HIV के प्रति लोगों को जागरूक करते थे। हालांकि अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई टीवी पे ऐसा ऐड आता है, बट लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। अगर लोग जागरूक रहेंगे तो लोग इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कोविड का टाइम था, हम मास्क लगाते थे, हम अपने आप को सैनिटाइज करते थे, किसी को अगर कोविड हो गया तो उसको हम आइसोलेट करते थे। तो जागरूकता से हम क्या कर पा रहे थे, कंट्रोल हमने कर लिया। और फिर वैक्सीन वगैरह आ गई। अभी तो खैर HIV एड्स ऐसी कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है कि अगर किसी को लगा दिए तो परमानेंट ठीक हो जाए। बट हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऐसी दवाई आएगी और मैं आपको उस दवाई के बारे में बताऊंगी कि एक ऐसी दवाई आई है जिसको यूज करने के बाद से HIV और एड्स बिल्कुल जड़ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मुझे भी उस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को, पूरी इंडिया, पूरी दुनिया के लोगों को इसका इंतजार होगा कि कभी ना कभी
बहुत ही जल्दी HIV और एड्स की जो वैक्सीन है, जो दवाई है, वो बन के हमारे सामने प्रस्तुत होगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।